प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो लोग फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यानी फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में, जिसको हिंदी में अग्निशमन विभाग कहते हैं, उनमें से जो जेन्युइनली रेस्क्यू ऑपरेशंस में बचाव के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके जीवन पर बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कई बार उनको जलते हुए मकानों में, जलती हुई फैक्ट्रीज वगैरह में उनको जाकर आग बुझानी होती है, और उससे पहले, बुझाने से पहले कई बार लोगों को बचाना पड़ता है। तो एक ऐसी आग लगी थी किसी मकान में, और आग की लपटें बहुत बढ़ गई थी। तो एक फायर फाइटर था, जवान व्यक्ति था, और जो बाहर भाग के आए थे उसमें से एक ने कहा कि एक बच्ची अभी भी अंदर है, छोटी बच्ची। तो इस जवान ने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा आग के बीच में से और उस बच्ची को बचा के लाऊंगा। और शायद वो दूसरी तीसरी ऐसी मंजिल पे थी, मतलब किसी ऊंची मंजिल पे थी। तो उस टाइम का जो चीफ था, जो उस ऑपरेशन को देख रहा था, उसने कहा कि आग की लपटें बहुत ज़्यादा तेज है, और बिल्डिंग भी, जो मकान है, वो अब स्थिर नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। तो मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरी जान जा सकती है। लेकिन वो जवान माना नहीं, वो गया। उसने किसी तरह बच्ची को खिड़की के बाहर लाकर, उस जो एक नेट लगा देते हैं वो, ताकि कोई भी उसमें कूद सकता है, तो उसने उस बच्ची को उसमें डाल दिया ताकि वो बच्ची बच गई। और बस उसके बाद ही बिल्डिंग टूटा उसके ऊपर, और आग में वो जवान कंज्यूम होकर, एक तौर से मतलब जलकर मर गया वो। 20 साल बीत गए, और एक कब्रिस्तान में, एक कब्र के पास एक लड़की रो रही थी, और उस कब्र में जो व्यक्ति दफनाया गया था, उसका एक स्मारक वहां पर बना हुआ था, एक स्टैचू। और वो स्टैचू एक फायर फाइटर का था, एक अग्निशमन विभाग के व्यक्ति का था, जिसने अपना यूनिफॉर्म और हैट पहना हुआ था उस स्मारक में। और एक लड़की वहां पर रो रही थी। तो बगल से निकलने वाले एक आदमी ने उसको बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा कि क्या ये आपके पिताजी थे, या आपके भाई थे, या कौन थे ये? तो लड़की बोली, नहीं, ये वो व्यक्ति है जो मेरे लिए मर गया। मुझे बचाने के लिए ये व्यक्ति, ये फायर फाइटर मर गया। और ये बहुत साधारण सी, लेकिन मन को जगा देने वाली कहानी से मुझे कलवरी की कहानी याद आती है। मुझे याद आता है कैसे मैंने विश्वास किया उस पर जिसने मेरे लिए अपनी जान दी। यहां पर स्मारक था उस फायर फाइटर का, लेकिन कलवरी का क्रूस जो हमेशा मन में, हृदय में जीवित रहता है, उसको जब मैं याद करता हूं, मुझे वो योद्धा दिखता है। वो योद्धा जिसने मेरे खातिर, मेरे पापों की खातिर अपने आप को दे दिया। जो बच्ची 20 साल पहले उस आग से बचाई गई थी, वो बच्चा तो बड़ा प्यारा सा था, है ना? बच्चे प्यारे होते हैं इन जनरल। लेकिन जब मुझे प्रभु यीशु ने बचाया, तो मैं अपने पापों में कोई प्यारा नहीं था। पाप एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, कोई भी पाप क्यों ना हो। और पहले दिन ही जब मैंने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना,
मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मेरे खातिर अपनी जान दी है, मुझे बचाने के लिए। वो बच्चा तब तो नहीं समझा होगा, 2, 3, 4, 5 साल की भी जब वो हुई होगी तब तक उसको एहसास नहीं होगा, लेकिन जैसे वो करीब समझदारी की उम्र में आई तो उसके बाद वो शायद हर साल या जब भी बार बार आकर जहाँ पर वो दफनाया गया था उसके पास खड़ी होकर वो याद करके रोती थी, अपना आभार एक तौर से प्रकट करती थी। तो वैसे ही मैंने भी सुना था यीशु मसीह के बारे में, सोचता था कि कोई धर्म गुरु है और ईसाइयों का देवता है, लेकिन ये सारी बातें गलत थी। मुझे तो ये पता चला कि ये वो है, सृष्टिकर्ता है, जो मनुष्य का रूप धारण करके आया और मुझे और जगत के पापियों को बचाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दी। जिस दिन मैंने सुना उसी दिन, उसी शाम रात को 8 बजे मैंने अपने पापों से पछतावा किया, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। 24 सितंबर 1986। और प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए वो किया जो किसी ने नहीं किया। किसने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी जान दी? किसने मनुष्य जाति के पाप की सजा अपने ऊपर ली? कौन मृतकों में से जी उठा? वो सिर्फ प्रभु यीशु है। हम कई बार मौत के आखिर और मौत के अंजाम के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हमें ज्यादा चिंता या योजना बनानी है उसके बाद के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया है कि उस मार्ग के द्वारा हम उसके साथ अनंत काल बिता सकते हैं। प्रभु यीशु में परमेश्वर मनुष्य जाति से विनती करता है। लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यानी यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर इस संसार के साथ मेल मिलाप करना चाहता है। मेल मिलाप क्यों करना चाहता है? क्योंकि पाप ने संबंध तोड़ दिया है परमेश्वर और मनुष्य का। सो हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, तुम्हें समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं तुम्हें कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है, कल बंद हो जाएगा, तो फिर जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है ना? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम के घेरे में आ जाए। मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसकी इच्छा है कि हर एक पापी उसके साथ मेल मिलाप कर ले, पछताव करके सारी बातें ठीक करते हैं। तरसुस का एक व्यक्ति था सौल, जो प्रभु यीशु का बहुत बड़ा विरोधी था, जैसे बहुत सारे आज भी हैं, और वो प्रभु यीशु के विश्वासियों को मारता था, सताता था और देशों में जाकर भी उन पर अत्याचार करता था, उपद्रव लाता था। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने अपना दर्शन उसको दिया कि तू इन्हें नहीं सताता, तू मुझे सताता है। और सौल का जीवन बदल गया। उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु की सेवा में दे दिया।
और एक वक्त वो ये कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जैसे वो लड़की रो रो कर कह रही थी कि ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे लिए जान दी। लेकिन प्रभु यीशु एक कदम आगे, एक कदम यानी बहुत कदम आगे, ये तो मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। उसने पूरे जगत के पापियों के लिए अपना प्राण दिया। और उस स्थिति में जब वो जानता है कि पाप कितनी घृणित चीज है, और उस पाप को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को, घिनौने पापों को, उसके प्रेम को हम समझ नहीं सकते। काल बात करके 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन था, स्विस थियोलॉजियन, और उसने बहुत गहरी बातें परमेश्वर के ज्ञान और सत्य और प्रभु यीशु के बारे में लिखी और लोगों को समझाई। बताते हैं काफी सबसे ज्यादा प्रभावशाली थियोलॉजियन था ये। और किसी ने उसको एक बार पूछा कि आपका सबसे बड़ा स्टडी के टॉपिक का नतीजा क्या है ना, कौन सा सत्य है जिसको आप सबसे इंपॉर्टेंट कहते हो। और उसने सिर्फ एक वाक्य कहा। उसने कहा कि यीशु मुझसे प्यार करता है, बस मैं ये जानता हूं। यीशु मुझसे प्यार करता है, बस ये मैं जानता हूं। एक डॉक्टर आपकी सेहत के द्वारा आपकी जान बचा सकता है। एक वकील आपके मुकदमे को बचा सकता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो सलाह देता है पैसों की बातों में, आपके पैसे बचा सकता है। एक कोच आपकी सेहत या आपका स्पोर्ट्स में करियर को बचा सकता है। एक इमेज कंसल्टेंट जो आपको बताएगा कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो आपकी शान को बचा सकता है। लेकिन आपकी आत्मा को केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। आज ही उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।